मेरा शाम से जो मत्था पैची हुई है भाई, मैं जेन्युइनली बताऊं, मोहित ने बहुत मेहनत की भाई, मतलब पता नहीं क्या था, हर 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, कोई ना कोई जर्नलिस्ट कुछ निकाल रहे हैं, वी हैव टू चेक कि एक्चुअली में क्या वैलिडिटी है इसकी। आप लोगों के लिए सारे मैच कवर करने के लिए ना मैंने पैकिंग अपनी लेट करी आज। समझ रहे हो आप, बहुत मेहनत की अभी बची है सर की पैकिंग और करनी है मुझे, रात भर जागना पड़ेगा। पर अगर ये एक्चुअली में देखे तो देखो, हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो, डिपेंडिंग ऑन आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, अगर आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग के मैं कमेंट देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। फर्स्ट हेयर, गुड मॉर्निंग, रात भर में पढ़ा ताकि मैं सुबह चेज मास्टर्स 2 टाइप के कमेंट आते हैं। एक होता है कि भाई तुम लोगों ने मेरी आदत बिगाड़ दी है, मैं सुबह 4 बजे सोता था तो मैं तो वीडियो देखने के बाद सोता हूँ और लेट कर दिया। और एक हो गया कि तुमने आदत सुधार दी मेरी, कि मैं सुबह 6 बजे उठने लग गया। पर जो भी लोग देखते हैं भाई, बड़ा मजा आता है देख के। एंड सबसे पहले लोग देखते हैं, बड़ा मजा आता है हमें देख, हम आपको देख के थोड़े मजे लेते हैं भाई। पर अगर एक्चुअली में देखो तो अगर न्यूज आ भी गई है कि फाइनल डिसीजन क्या है, तो मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पकी है, कैसे बेइज्जती हुई है पाकिस्तानियों की, ये तो आई थिंक सब लोग जानना ही चाहते हैं। एंड वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता क्या है भाई, हमने देखा था लास्ट टाइम जब उनके गवर्नमेंट ने आके ट्वीट डाल दिया था कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करने वाले हैं। उसके बाद आईसीसी ने भी लिख दिया था भाई अपनी स्टेटमेंट की, अबे बेशर्म हो तुम लोग, देख लो पहले तुम्हारी क्रिकेट की क्या हालत है तुम्हारी कंट्री में एंड क्या रिपरकशंस होंगे। आई होप यू ऑल हैव कंसिडर्ड ऑल दोस रिपरकशंस। करेक्ट। उसके बाद होता गया है कि पाकिस्तान की कुर्सी थोड़ी कांपने लग गई, मोहसिन नकवी थोड़े कांपने लग गए, वो है भी थोड़े भारी। तो उनने सोचा कि भाई हम लोग तुरंत जाते हैं बाकी नेशंस में आईसीसी की तरफ और कहते हैं कि बीसीसीआई और बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, एंड ये लोग जिस तरीके से हम लोग को बुली कर रहे हैं ये नहीं चलेगा भाई, तो हमें सपोर्ट लाना है एक साथ। सपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे भाई, तो इनने सोचा कि हम लोग एक एक करके हर नेशन के पास जाते हैं एंड देखते क्या सपोर्ट आ पाता है। स्पेसिफिकली इन लोगों ने भीख किन नेशन से मांगी है, जिनके जो क्रिकेट के हेड्स थे वो मुस्लिम्स थे। बिकॉज नेचुरली इनका ये लोग सोचते थे कि थोड़ा कनेक्ट बन जाएगा इनका। इनने ये नहीं सोचा कि भाई तुम लोग बेशर्म हो, तो बेशर्मों की कोई मदद करने नहीं आता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई गलत का साथ नहीं देगा। ऐसा है, इतने बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पे। तो इनने कहा एक एक करके चलते हैं। अब बांग्लादेश के पास ये लोग गए, तो गुस्सा इस बात पर इन लोगों की, बांग्लादेश तुमने अभी तक हमारा सपोर्ट करा क्यों नहीं है खुल के आके? मतलब हम तो तुम्हारे लिए लड़ने को रेडी हैं, तुम लोगों ने अभी एक बार भी आके स्टेटमेंट नहीं दी। बांग्लादेश कह रही है बेटे तेरे चक्कर है मैंने अपनी पोजीशन जेपरडाइज कर दी, तुम लोग वहां पे बैठ के हमें धक्का देके निकल गए और अब तुम उल्टा हमें गैस लाइटिंग कर रहे हो, सपोर्ट भी मांगना है भाई तुमने हमें सपोर्ट नहीं करा। एंड दैट इज व्हाई बांग्लादेश का भी जो सपोर्ट अल्टीमेटली इन्हें कंसिडर तो कर लिया कि उन्होंने बोला होगा कि अबे निकल यहाँ से, पर इन्हें हम लोग जीत के आए हैं बांग्लादेश बोर्ड के बाहर निकल के हमने हासिल कर ली है सपोर्ट। अब तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा डाइसी सपोर्ट मिला है। बाकी ने अप्रोच करा अफगानिस्तान को, भी तुम अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान अभी राशिद खान ने बोल दिया क्या, आई एम सो हैप्पी टू प्ले वर्ल्ड कप इन इंडिया, इट्स लाइक माय सेकंड होम। बस वो प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा यहाँ बगल में करते हैं प्रैक्टिस नोएडा में? इतनी बेशर्म हो गया। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ने मना कर दिया बिल्कुल। सिंगापुर के पास लोग जाते हैं वहां पे मना कर दिया जाता है, मलेशिया के पास जाते हैं वहां पे मना कर दिया जाता है, यूएई के पास ये लोग जाते हैं जहां पे तुम्हारा कटोरा लेके ये लोग मांग ही लेते हैं कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो शायद सपोर्ट भी मिल जाएगा थोड़ा, पर वहां पे भी आईपीएल होस्ट करना होता है, वही करना पड़ेगा। और मतलब यूएई और इंडिया बीसीसीआई ये जो बोर्ड है बहुत ज्यादा अच्छे से टाइड है भाई। ऑक्शंस वहां करवाए गए हैं, आईपीएल वहां कराया है, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के चलते चैंपियंस ट्रॉफी भी मिल गई उनको वहां पे होस्ट करने को। तो तुम्हें क्या लग रहा है, किस मुंह से तुम्हें लग रहा है कि वो लोग आके कर देंगे? तो इनने ये सब सपोर्ट मांगा, कुछ खास इनको मिला नहीं। एंड आईसीसी का स्टांस वहां से बड़ा क्लियर था कि भाई ऐसा है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो ढंग से करो, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बॉयकॉट भी करना है तो पहली बात तो हमें फॉर्मली आके ये चीज इन्फॉर्म करो, उसके बाद हम लोग इसको असेस करेंगे और फिर एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन पे आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कह दिया तो मान लिया जाएगा, हमारी भी कुछ मांगे आपकी भी कुछ मांगे, तो लेट्स कम टू अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन ताकि दोनों का भरा हो। मतलब बोलने का वैसी तरीका ये, बता क्या रोना हो रहा है बहुत प्रॉब्लम है, इधर गोद में बैठ, क्या हुआ बता क्या हो बच्चे मेरे जैसा बोल रहे, क्या हो बच्चे? हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, दूध पिलाएंगे उसके बाद चुप कराएंगे। पर एक्चुअली आप देखो तो, और ये पाकिस्तान ना मतलब किसी का सगा नहीं है। हाँ। क्योंकि इसके टाइम पे ही श्रीलंका का जो बोर्ड है उनने भी इनको एक लेटर लिखा पीसीबी को। अच्छा। और सिंपली ये चीज बोली कि भाई तुम जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहे हो, तुम चलो इंडिया का भला नहीं चाहते, हमने क्या गलत करा है? हमारे श्रीलंका में होस्ट होना है, कोलंबो में होस्ट होना, उसके चलते होटल्स की टिकटें हो चुकी हैं, टूरिज्म सेक्टर थोड़ा बड़ा है, इसके चलते हुए तुम लोग हमारा क्या लॉस करवा रहे हो? एंड फिर उन्हें सिंपली बताया कि बेटे देखो 2009 में जब आतंकवादियों ने अटैक करा था हमारी बस पे,
उसके बाद हम ही वो फॉरेन कंट्री थे जिसने आके सबसे पहले टूर करा था, बाकी सबने मना कर दिया था। अब तो इंडिया जाने वाला था पहले। हाँ, तो फिर मतलब पाकिस्तान के पॉडकास्ट से कवर भी कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें जरूरत थी तो हमने भी सपोर्ट करके दिखाया है, जान पर खेल के जान पर खेल। इनफैक्ट इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप से पहले जो श्रीलंकन टीम वहां पे गई हुई थी वो भीख मांग रहे थे प्लेयर्स कि हमें वापस ले, और इनके बोर्ड ने कहा था कोई वापस नहीं जाएगा, वहीं पे कोई फ्लाइट बुक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस हद तक हम लोग सपोर्ट करने को रेडी, अपनी जान दांव पे लगा के तो तुम बेशर्मों से इतना नहीं हो पा रहा कि तुम लोग यहाँ पे हमारे एटलीस्ट मैच शांति से होने दो। मतलब द लीस्ट यू कैन डू इज कि तुम लोग श्रीलंका में आके कुछ उत्पात ना मचाओ, पर तुम लोगों से वो भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तुम अपने घर में उत्पात मचाने से रखते तो तुम बाहर में क्या करोगे? तो पाकिस्तानी एज आई सेड ये किसी के सगे तो है नहीं। इन बेशर्मों ने आके कह दिया कि वो सब तो ठीक है, तुमने सपोर्ट दिखाया है, बट अभी जब हम लोग हर नेशन के पास भीख मांग रहे थे कि इंडिया के खिलाफ हमें सपोर्ट कीजिए, तब तो तुमने सपोर्ट नहीं करा, तो अब हम क्यों तुम्हें सपोर्ट करें? मतलब देख रहे हो क्या क्या भाई जो होता है ना, जिसके मन में चोर होता है ना, वो दूसरों को गैस लाइटिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की गैस लाइटिंग है भाई। मतलब उन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी, पर तुम लोग अब क्या कह रहे हो? जब अभी भीख मांग रहे थे अगेंस्ट द सुपर पावर ऑफ क्रिकेट, वहां पे तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं सपोर्ट करा? मतलब अलग लेवल का डिल्यूजन यहाँ पे आप सबको पाकिस्तानियों का दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉयकॉट करने के रीजन भी इनसे मांगे गए। आईसीसी ने कहा कि ठीक है तुम्हें बॉयकॉट करना है, रीजन दो, किस बात में, किस बात के लिए तुम बॉयकॉट करना चाह रहे हो? तो इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश, जिनके साथ बड़ा गलत हुआ है, उनको निकाला गया है, हम उनके सपोर्ट में पहली बात। हमारे भाई मतलब ये कहां से दोस्ती एकदम से ये भी ऐसे पलटते हैं भाई। इंडिया के अगेंस्ट होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? किस से आप दोस्ती करने को रेडी हो? तो पहली बात तो उन्होंने कह दिया बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए। सेकेंडली, इफ यू गाइज हैव नोटिस, बलोचिस्तान में अभी अटैक हुए हैं, एंड ये न्यूज ना डेवलपिंग स्टोरी थी। तो अब आई डोंट नो, मैंने एग्जैक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी हेवीली फॉलो नहीं करी, बट जब मैंने नोट्स बनाए थे, फॉलो भी नहीं करी भाई। हाँ, व्हाई आर यू फेकिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल यार? मैंने नकवी की, नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मैंने नकवी की नकली हरकतें तो देखी हैं एटलीस्ट, इतना तो मैंने फॉलो करा है। बट जिन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा, क्योंकि लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हैव रिपोर्टेड दिस, उन्होंने पता क्या लिखा था कि जो अटैक्स होंगे बलोचिस्तान में वो ये लोग कह देंगे कि इंडिया ने करवाया है, और बाद में अटैक हो गए। नहीं, पर उस टाइम पर अटैक हुए नहीं थे। अटैक तो अभी हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, डेवलपिंग स्टोरी में पिछले 4-5 दिन से इसकी ट्रेल रख रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अटैक होने से पहले ही जर्नलिस्ट बोलते थे कि अटैक होने वाला है। हाँ, अटैक जो हो, उन्होंने ऐसे कहा कि अटैक जो होंगे उसका ब्लेम ये लोग इंडिया पर डालेंगे। तो अटैक उनको कैसे पता था कि होने वाले हैं? भाई क्या बलोचिस्तान के लोगों को खुद पता होगा भाई ये बेशरम जो लोग हैं साइड में, ये लोग कुछ ना कुछ तो नौटंकी करेंगे, एंड देन उसके बाद ही आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस हैव आल्सो फॉलोड कि एक मॉस्क में अटैक हो गया था काफी गंदा, जिसके चलते काफी लोग मरे थे अनफॉर्चुनेटली। ये अटैक मुझसे पहले ही वही ना, मैं काफी टाइम से क्योंकि कवर कर रहा हूँ स्टोरी, तो पता नहीं अब क्या एग्जैक्टली रीजन है। मैं वही कह रहा हूँ कि आई हैव नॉट फॉलोड द सिचुएशन, क्या पता पहले से ही वहां पे और भी चीजें चल रही हो जिसके चलते एवरीबॉडी वुड हैव नोन कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इफ एनीबॉडी इज फ्री इनफ, वेला इनफ कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिटेल में कवर करते, प्लीज हमें एनलाइटन जरूर करना कमेंट्स में जरूर। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये चीज पहली बता दी गई थी, एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री में इंडिया के खिलाफ काफी हैवी सेंटिमेंट है, अगेंस्ट है सब लोग इंडिया के, एंड हमें अपनी जो भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो सिटीजन्स है, हमें उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा, तुम लोग जरूर सुनने लग गए बात अपने लोगों की, अपनी आवाम की बात तुम लोग बहुत यार, मतलब तालियां बजनी चाहिए सुन ना सके अपनी। हाँ, मतलब वो बंदा कैबिनेट मीटिंग में सुन ना सके अपनी, कैबिनेट मीटिंग में आके पाकिस्तान का पीएम कह रहा है कि हम लोग मैच नहीं खेलने वाले। डू यू गाइस रियलाइज हाउ बिग ऑफ अ थिंग दिस इज? मतलब मोदी जी अगर आके कुछ कह दे कैबिनेट मीटिंग में, किसी की मजाल है? कोई कुछ अगेंस्ट बोल दे उनके। और यहाँ पे मतलब वो शहबाज शरीफ कुछ आके बोल रहा है, और यहाँ पे नकवी आके नेगोशिएशंस कर रहा है। नवाज शरीफ लिख रहे हैं वहां का। हाँ, नवाज शरीफ कर रहा है, यहाँ पे नेगोशिएशंस कर रहा है कि हाँ इंडिया से पाकिस्तान करा तो जा सकता है वैसे। तो आप देख लो पाकिस्तान की हालत क्या है।